अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए? अभी कहाँ बैठे हो? मधुवन में तो हो, लेकिन मधुवन में भी कहाँ बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूहों की खुशबुएं भी ले रहे हैं। खुशबुएं कौन सी होती हैं? दिव्य गुणों। जैसे वह लोग फूलों से इसेंस निकालते हैं, सार निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुवन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रह करके हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, वह जैसा चल रहा है उससे संतुष्ट हो। क्या चाहते हैं? जैसा चल रहा है संतुष्ट हो? क्या चाहते हो? नवीनता। क्या नवीनता? और कुछ अच्छा हो जाए। नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है? जो रूहानियत सदा कायम रहे, क्या बदलना है? हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। यह तो है। मुख्य बातें तो सभी को पक्की ही हैं, लेकिन रूहानियत ना रहने का कारण क्या है? वफादार, फरमानबरदार क्यों नहीं बन पाते हैं? इसकी बात है संबंध की कमी। संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? वफादार और फरमानदार क्यों नहीं बन पाते? कोई नहीं, संबंध की कमी के कारण। संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक को सभी को लगा हुआ है। यह प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती? रूहानियत कायम कैसे रहेगी? कौन सी प्रैक्टिस से? जितना देहवान को भूल के आत्मिक स्मृति में रहते कर्म के करेंगे। रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती? रूहानियत कायम ना रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को, जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हों, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। ये सब क्या है? किसने दी है? ये अमानत है। अमानत का क्या मतलब होता है? अमानत माना निमित्त। ये बाप दादा की दी हुई अमानत है। मैंने उनको वापस देना है। माना बाप दादा ने स्पेशल इनको दिया है। आगे वो कहते हैं अमानत में ख्यानत मत करना। माना बाप ने दी हुई है, उसकी एक सौगात कह लो, या उसकी कहे किसी ने कुछ अमानत गिरवी रख दिया, ये भैया मेरी अमानत है, इसको संभाल के रखना। तो उन्हों को बाप दादा की अमानत समझ कर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी।
अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन के संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझकर करें कि यह मन भी एक अमानत है। किसकी अमानत है? ये मेरा मन है। मेरा है? किसका है? अरे भाव की दी हुई अमानत है, इसको अच्छे से चलाना चाहिए। किसी की दी हुई अमानत को कितने अच्छे संभाल के रखते हैं। हाँ, अगर अमानत समझेंगे तो फिर मन को संभाल के चलाएंगे, जैसा चल रहा चलने दें। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है, वह स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे। अगर अमानत है तो उसमें आसक्ति जाएगी, लगाव जाएगा, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। अगर आस्तिक माना आस्था खत्म हो गई, लगाव अटैचमेंट वहां खत्म हो गया, तो क्या होगा? रूहानियत आएगी। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना तो है, लेकिन कहां तक? यह मेरे संस्कार हैं, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। मेरे संस्कार हैं ये, हाँ, या 63 जन्मों के मेरे संस्कार कौन से हैं ओरिजिनल? मेरा आदि स्वरूप क्या है, अनादि स्वरूप क्या है? मेरा आदि स्वरूप है दैवी स्वरूप, वो है मेरा। अनादि स्वरूप है बीज रूप, बिंदी रूप, आत्मा। ये संस्कार मेरे हैं जिनसे अभी जूझ रहे हैं। हाँ? यह मेरे संस्कार है, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही यह बातें होती हैं। इतने तक मिटाना है जो कि नेचर ही बदल जाए। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के व्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। कैसे पिक्चर्स बनेंगे? कैसे फोटो बनेंगे आपके? अव्यक्ति संगम युग के संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्का होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकता है। जो भारी होते हैं वह कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। भारीपन कैसा है? और हल्कापन कैसा है? भारी कैसे, हल्के कैसे? वो भारी अरे किसी बात में मन बुद्धि को बोझल कर लेना और हल्के रहना। जो व्यक्ति हल्का रहेगा वो बहुत उसमें अपने ऊपर बोझ उठा के चले, अपने अंदर नेगेटिविटी ले आना, तो माना अपने को भारी कर दिया और ध्यान ही ना दिया किसी बात के ऊपर, हल्के रूप में छोड़ दिया। कहते हैं देखते हुए नहीं देखा, सुनते हुए नहीं सुना। इसका मतलब बहुत हल्के रूप में ले रहे हैं आप। स्थिति भी आपकी हल्की है, कोई प्रभाव नहीं हो रहा, नहीं तो भारीपन आ जाए। जो भारी होते हैं वह कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट कर नहीं सकेंगे। वो कहेंगे कि परिस्थिति बदले तो हमारे ठीक, ये परिस्थिति थोड़ी ऐसी हो जाए फिर तो हम बढ़िया हो जाएंगे। और जो हल्के होंगे, परिस्थिति अपनी जगह, वो अपनी स्वयं स्थिति में सेट होके चलते हैं। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि सभी बातों में हल्के होंगे। सभी बातों में
संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, कर्म में भी हल्के और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन 4 बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। संबंधों में भी हल्के बना, हाँ, कोई अटैचमेंट नहीं, संबंध में आ रहे हैं लेकिन कोई लगाव नहीं है। इन 4 बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। आप देखना कहां तक इन 4 बातों में हल्कापन है। पहली कौन सी बताई? संकल्पों में भी हल्के, दूसरी वाणी में हल्के, कर्म में हल्के और चौथा संबंध। जो हल्के होंगे वह 1 सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे। हल्के को बिंदी रूप में टिकना मुश्किल हो, सहज होगा, सहज, उसमें परख शक्ति भी आ जाएगी और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको 1 सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नजर आती थी? मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आप ही परख करनी है इन बातों से। इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? यह वह ग्रुप था यज्ञ स्नेही। वह ग्रुप था यज्ञ स्नेही और यह है यज्ञ सहयोगी। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास हैं, बाकी क्या करना है? ऐसी भी परिस्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। ये है आपकी अव्यक्त स्थिति। उसके मन में संकल्प उठा और आपके अंदर आने लगा। अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए आप बोल नहीं पा रहे, क्योंकि वो झूठ सिद्ध, आपके झूठा सिद्ध कर देगा। नहीं हमारे अंदर तो आया ही नहीं। लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि मेरे अंदर अचानक ये जो संकल्प आया, कुछ ना कुछ खिटपिट है सामने वाले में, और उसमें देह अभिमान है ना, कभी नहीं मानेगा। आप झूठे सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन आगे चल के ऐसे प्रूफ मिलते जाएंगे आपको। फिर तो आप मुंह पे ही बोल दोगे, सर्टिफिकेट दे दोगे आप। संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा, बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए आपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी, तब। क्या चाहिए इसके लिए? फुल ब्रेक। ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट ना सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। आपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण आपने को ही नहीं समझ सकते तो दूसरों को क्या समझ सकेंगे? इसलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहां तक संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी है। यह ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए। लक्षण है लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाएंगे? अभी के सर्विस के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राजे बनेंगे? पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। भल सूर्यवंशी तो हैं
लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे, तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। क्या अंतर है विश्व महाराजन और अपने राज्य के राजा? क्या अंतर हो? छोटी राजा ही। माना अनेक छोटे मोटे राजाओं को कंट्रोल करने वाले बनते हैं विश्व महाराजा। लेकिन जो उनके अंडर में रहते हैं अपने अपने एरिया के राजा, तो वो अपने अपने एरिया वाइज राजा होंगे। पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है, बल सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे, तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। अब बताओ आप कौन से राजे हो? शुरू में कौन आएंगे? विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनना, इसके लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हों की अभी निशानी क्या होगी? यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उन्हों कहाँ इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वह वहां विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनेंगे? एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे, और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी होंगे। नजदीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा? जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी ना किसी प्रकार के सहयोगी बनना चाहिए, बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना, दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहां उनके नजदीक के सहयोगी होंगे। तो अब अपने आप को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे ना? नंबरवार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हैं, अभी भी जंप दे सकते हैं। मेकअप करने का अभी समय है, लेकिन थोड़ा समय है। कितना समय है? थोड़े समय मेकअप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय है। कितना है? हैं जी? ये 18 जनवरी जो आने वाली अगले महीने, बस इतना थोड़ा समय। कितना समय? गुड़ी पड़वा तक, और 21 तक, और 28 तक, और नहीं, इतने काफी है ना? ये काफी है। 28 तक कह सकते हैं, क्योंकि 108 की रेस चलेगी ना। तो मेकअप करने का भी समय है, लेकिन थोड़ा समय है। समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। ये वाणी कब की है? ये 69 की है ना? तो 7 साल तो वैसे ही हैं मेकअप करने के लिए। 76 तक का टाइम दिया था ना, वही 7 साल यहाँ 26, 27, 28 मान लो। तो विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे? आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। खास आज की पढ़ाई कौन सी है? छोटे मोटे राजा नहीं, विश्व के राजा। उनके संस्कार क्या होंगे?
जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही। यह तो प्रैक्टिकल में देखा ना। ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। वह छिप नहीं सकेंगे। जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने के लिए कभी कभी जाते हैं और कहाँ तो हर रोज और बहुत पुष्पों की वर्षा होती है, मालूम है। इसका कारण क्या है? तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे, और ऐसा ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है। आज देख भी रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे, अंगुली देने वाले तो होना है ना। अंगुली दी भी है, वह देनी है। कहाँ तक अंगुली पहुंची है? अगर अंगुली देनी है तो इसका मतलब है जहां तक अंगुली पहुंची है वहां तक नहीं दी है। कौन सा यादगार है? सर्व गोप गोपियों ने सहयोग की उंगली दी, दिखाते ना, गोवर्धन सबके सहयोग की उंगली है। तो इतनों की उंगली भी मिल गई है, और फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल पहले का जो यादगार है वह सफल तब हुआ जब सभी का संगठित रूप में बल मिला। इसलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। कलयुगी पहाड़ थोड़ा सा उठता है और फिर ना, जितनी संगठित रूप में पावर होनी चाहिए भाई वैसा नहीं। अब शक्ति रूप का प्रत्यक्षता होनी है। स्वयं की उंगली दी है, लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वह बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना। क्या कहा बाबा? फूल तो सब बन गए, कुछ ना कुछ खुशबू तो धारण की है। अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन कोई अपनी खुशबू दे रहा है, कोई अपना रूप दिखा रहा है। लेकिन रूप, रंग, खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती हैं। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने के योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है, यह है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला। जैसी नींव डालेंगे वैसा ही उन्हों के आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होंगी ऐसे ही क्वालिटी आएंगी। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो
कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। आज आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। क्या कहा? आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे।